प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का सूक्ति मौक्तिकम पाठ का छठा श्लोक पढ़ते हैं। पुस्तक निकालने सभी। आरंभ गुरवी, ये श्लोक आरंभ गुरवी। ठीक है, निकाल ली? हाँ जी, देख लो सभी बच्चे। अंतिम लाइन देखो इसकी, छाया छायेव, छाया जमा इव, छायेव छाया जमा इव, मैत्री खल सज्जना नाम, मैत्री मित्रता, खल मैंने दुष्टों की, सज्जना नाम मैंने सज्जनों की। सज्जनों की और दुष्टों की जो मित्रता होती है वह छाया के समान होती है, पेड़ की छाया के समान होती है। ये इसमें उदाहरण दे करके समझाया गया है कि कैसे। आरंभ गुरवी, कि जो दुष्ट होते हैं उनकी मित्रता शुरू में ज़्यादा होती है। दुष्टों की मित्रता शुरू में ज़्यादा होती है, क्षयणी क्रमेण, और बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो समझते नहीं है बात को, उनकी मित्रता शुरू में ज़्यादा होती है, अधिक होती है, क्षयणी क्रमेण, और बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। और सज्जनों की कैसी होती है भाई? लघवी पुरा, पूरा मैंने पहले, लघवी मैंने कम होती है, छोटी होती है। जो सज्जनों की मित्रता है पहले कम होती है। वृद्धिमती च पश्चात, पश्चात मैंने बाद में, वृद्धिमती बढ़ जाती है। और सज्जनों की मित्रता पहले कम होती है और बाद में बढ़ जाती है। कैसे? दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन की पहले भाग वाली छाया के समान और बाद वाले भाग की छाया के समान भिन्न भिन्न होती है। जैसे आरंभ गुरवी, पेड़ की जो छाया है आरंभ शुरू में दिन में एकदम से ज़्यादा होती है, और फिर पेड़ की छाया जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वो कम होती चली जाती है। ऐसे ही दुष्टों की मित्रता होती है कि शुरू में ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और दोपहर को क्या होता है, फिर छाया बहुत कम हो जाती है। फिर सज्जनों की मित्रता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती है, कि जैसे जैसे शाम होती है तो वो छाया बढ़ती चली जाती है, फिर कि बाद वाले भाग की छाया के समान सज्जनों की मित्रता होती है। दोबारा देख लो एक बार, कि दिन के पहले भाग की छाया के समान और बाद के भाग की छाया के समान दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। कैसे? आरंभ गुरवी, दुष्टों की मित्रता पहले ज़्यादा होती है और क्षयणी क्रमेण, बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। सज्जनों की मित्रता पहले ज़्यादा कम होती है और बाद में बढ़ जाती है, जैसे दिन के पहले भाग की छाया के और बाद वाले भाग की छाया के समान दोनों की मित्रता अलग अलग होती है। 7वां श्लोक बच्चों हंसों के बारे में है, कि हंस जो हैं एक बड़े विवेकशील प्राणी होते हैं, उनको अच्छा ज्ञान होता है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, कि हंस, यत्र मैंने जहाँ, कुत्र मैंने कहीं भी, अपि मैंने भी, यत्रापि जहाँ भी कहीं भी, गता भवेयु जाएं, हंस जहाँ कहीं भी जाएं, महिमंडल मंडनाए, वो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जाते हैं। मही का मतलब होता है पृथ्वी, महिमंडल पृथ्वी मंडल, मंडन मैंने आभूषण, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए। कि हंस जहाँ कहीं भी जाएं वो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जाते हैं, कि हंस जहाँ होते हैं उससे वहाँ की शोभा बढ़ती है। हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, हानि तो उन बेचारे सरोवरों की होती है, हानि तो उन सरोवरों की होती है। ये शाम मरालई, मराल भी हंस को कहते हैं बच्चों। ये शाम मरालई सह विप्रयोग है, जिसका हंसों के साथ वियोग हो गया हो, यानी कि जिन सरोवरों को छोड़ करके हंस चले गए हों उनका महत्व कम हो जाता है, उनकी हानि होती है जिनका हंसों से बिछड़ाव हो जाता है। दोबारा देख लो, हंस जहाँ कहीं भी जाएं वो केवल पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जाते हैं, और हानि या नुकसान या उन सरोवरों का होता है, महत्व उनका कम हो जाता है जिनको छोड़ करके हंस कहीं और चले जाते हैं। एक श्लोक और रह गया इसका, वो भी देख लो। अंतिम श्लोक 8वां,
गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, कि जो अच्छे गुण होते हैं वो गुणी लोगों के पास जाकर के और अच्छे, उससे भी अच्छे गुण हो जाते हैं। गुण गुणी लोगों के पास जाकर के और अच्छे गुण बन जाते हैं, और वही गुण जब बेकार मनुष्य के पास या गुणहीन मनुष्य के पास पहुंच जाते हैं, भवन्ति दोषः, वही दोष बन जाते हैं। गुण जो हैं गुणी लोगों के पास जाकर के और अच्छे गुण हो जाते हैं, और वही गुणहीन मनुष्य के पास जाकर के दोष बन जाते हैं, बुराइयां बन जाती हैं। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य, नदियां जो हैं वो आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति, मीठे जल वाली होती हैं वो, मतलब मीठा जल वाली नदियां जो हैं वो बहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया, और वही मीठे जल वाली नदियां जब समुद्र में पहुंच जाती हैं, समुद्र का जल खारा होता है, कि जब वो समुद्र में पहुंच जाती हैं, खारे जल के पास पहुंच जाती हैं, भवन्ति अपे उनका जो पानी है खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता। ऐसे ही गुण भी जो हैं जब दूसरे किसी बेकार मनुष्य के पास पहुंच जाते हैं तो वो भी अच्छे नहीं रह जाते। दोबारा देख लो, गुण जो है अच्छे लोगों के पास जाकर के और अच्छे गुण हो जाते हैं, और वे गुणहीन मनुष्य के पास जाकर के दोष बन जाते हैं। नदियाँ जिस प्रकार नदियाँ मीठे जल वाली होती हैं, परंतु वही नदियाँ जब समुद्र में पहुंच जाती हैं, खारे समुद्र में मिल जाती हैं, तो उनका पानी भी पीने योग्य नहीं रह जाता। ठीक है बच्चों, इसके अभ्यास के हमने केवल 2 ही प्रश्न करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी देख लो। एक तो ये यथोचितम मेलनम कुरुत, इनका मिलान करना है बस हमने। आस्वाद्य तोया अभी आया था, मीठे जल वाली, नद्या के साथ मिलान हो जाएगा। गुण युक्त है, दरिद्र है, गरीब। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानाम मैत्री, दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जना नाम मैत्री। बिल्कुल आसान है, इसको 1-2 बार देखोगे तो हो जाएगा। आस्वाद्य तोया नद्या, गुण युक्त है, दरिद्र है, पूर्वार्ध भिन्ना, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानाम मैत्री, दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जना नाम मैत्री। प्रश्न निर्माण में केवल एक शब्द का ही हमें मेन मुख्य ध्यान रखना था, जैसे वृत्ततः, कस्मात्, वृत्ततः कस्मात्, धर्म सर्वस्वम किम, धर्म सर्वस्वम किम, वृक्षः के, वृक्षः के, खलानाम केशाम। ये शब्द जो है अंडरलाइन नहीं करे थे, इनको कर लेना। वृत्ततः कस्मात्, धर्म सर्वस्वम किम, वृक्षः के, खलानाम केशाम। इनको 2-3 बार सुनना बच्चों, ये हो जाएंगे। फिर भी जब हम आपको कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर सकते हैं, फिर दोबारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।